हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम भारतीय संविधान के प्रमुख संविधान संशोधन देखने वाले हैं। अभी तक भारतीय संविधान में जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उन सभी संविधान संशोधनों को देखने वाले हैं। संविधान संशोधन कब हुआ है और कौन कौन से संशोधन किए गए हैं, कौन कौन से कार्य जोड़े गए हैं, कौन से कार्य हटाए गए हैं। संपूर्ण संविधान संशोधन को देखने वाले हैं। 1951 से लेकर के 2023 तक जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति संगत प्रतिबंध और 9वीं अनुसूची का प्रावधान लाया गया था। आपको याद रखना है। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है कि पहला संविधान संशोधन कब किया गया था, तो आपको याद रखना है कि पहला संविधान संशोधन सन 1951 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा संविधान संशोधन। दूसरा संविधान संशोधन 1952, जिसमें लोकसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। तीसरा संविधान संशोधन 1954, जिसमें समवर्ती सूची से संबंधित संशोधन किए गए। आपको याद रखना है, तीसरा संविधान संशोधन 1954 में किया गया, समवर्ती सूची से संबंधित संशोधन किए गए। अगला संविधान संशोधन, चौथा संविधान संशोधन 1955 में हुआ, जिसमें संपत्ति के अधिकार पर राज्य के नियंत्रण को बढ़ाया गया। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार दिया गया। ये चौथा संविधान संशोधन 1955 में बढ़ाया गया। आगे देखते हैं पांचवा संविधान संशोधन। पांचवा संविधान संशोधन भी 1955 में हुआ, जिसमें राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित प्रावधान लाए गए। अगला संविधान संशोधन है छठवां संविधान संशोधन 1956 में लाया गया। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य प्रावधान लाए गए। सातवां संविधान संशोधन, सातवां और छठवां संविधान संशोधन 1956 में हुए। सातवां संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू हुआ। आगे देखते हैं आठवां संविधान संशोधन 1960 और नौवां संविधान संशोधन 1960। तो आठवां संविधान संशोधन, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण की अवधि बढ़ाई गई। नौवां संविधान संशोधन, भारत पाक सीमा समझौता को मान्यता मिली। आगे देखते हैं 10वां संविधान संशोधन। 10वां संविधान संशोधन 1961 और 11वां संविधान संशोधन 1961। तो 10वां संविधान संशोधन 1961, जिसमें दादरा और नगर हवेली का संघ शामिल क्षेत्र है। 11वां संविधान संशोधन 1961, जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में संशोधन किया गया। 12वां संविधान संशोधन 1962 में 3 संशोधन हुए, 12वां 13वां और 14वां। इसके प्रमुख कौन कौन से प्रावधान किए गए, तो सबसे पहले देखते हैं 11वां संविधान संशोधन, जो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया संशोधन किया गया। 12वां संविधान संशोधन, गोवा, दमन और दीव को संघ शासित क्षेत्र बनाया गया। 1962 में 13वां संविधान संशोधन में नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए। 14वां संविधान संशोधन 1962, पांडुचेरी, जिसे पांडिचेरी कहते हैं, को संघ शासित क्षेत्र बनाया गया। 15वां संविधान संशोधन 1963, उच्च न्यायालय न्यायाधीश सेवा शर्तों में संशोधन किया गया। 16वां संविधान संशोधन 1963, राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा संबंधित प्रावधान किए गए। आगे देखते हैं 17वां संविधान संशोधन। 17वां संविधान संशोधन 1964, भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में संरक्षण दिया गया। अगला है 18वां संविधान संशोधन 1966, राज्य पुनर्गठन अधिनियम की कुछ व्याख्याएं स्पष्ट की गई। 19वां संविधान संशोधन 1966, जिसमें चुनाव संबंधी विवादों के निपटने हेतु प्रावधान किए गए। आगे देखते हैं 20वां संविधान संशोधन, जिसमें 20वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ, जिसमें उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता मिली। आगे देखते हैं 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन 1967, जिसमें सिंधु जल संधि की पुष्टि
का तथा प्रावधान किए गए। आपको याद रखना है 21वां संविधान संशोधन 1967 के अंतर्गत सिंधु जल संधि की पुष्टि तथा प्रावधान किए गए। 22वां संविधान संशोधन 1969 पूर्वोत्तर राज्य में प्रशासनिक प्रावधान किए गए। आगे देखते हैं 23वां संविधान संशोधन 1969 चुनावी व्यय सीमा एवं चुनाव पर सुधार किया गया। 24वां संविधान संशोधन 1971 संसद की संशोधन शक्ति की स्पष्टता लाई गई। आगे देखते हैं 25वां संविधान संशोधन 1971 संपत्ति का अधिकार में संशोधन हुआ, नीति निर्देशक तत्वों को बल मिला। आगे देखते हैं 26वां संविधान संशोधन 1971 राज्य प्रमुख पद का उन्मूलन हुआ। 27वां संविधान संशोधन 1971 मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश का प्रावधान किए गए। 28वां संविधान संशोधन 1972 पंजाब के पूर्ण गठन से संबंधित प्रावधान किए गए। आगे देखते हैं 29वां संविधान संशोधन 1972 केरल भूमि सुधार कानूनों को संरक्षण मिला। अगला है 30वां संविधान संशोधन 1972 न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर की सेवा विस्तार किया गया। 31वां संविधान संशोधन 1973 लोकसभा में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व समाप्त किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना है। 31वां संविधान संशोधन 1973 के अंतर्गत लोकसभा में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व को समाप्त किया गया। अगला देखते हैं 32वां संविधान संशोधन 1973 आंध्र प्रदेश में राज्यपाल शासन से संबंधित प्रावधान किए गए। अगला देखते हैं 33वां संविधान संशोधन 1974 सिक्किम का भारत में विलय हुआ। आपको याद रखना है कि 33वां संविधान संशोधन 1974 के अंतर्गत सिक्किम राज्य का भारत में विलय हुआ। आगे देखते हैं 34वां संविधान संशोधन 1974 भूमि सुधार कानूनों की ओर संरक्षण मिला। 35वां संविधान संशोधन 1974 अरुणाचल प्रदेश का गठन और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। अगला देखते हैं 36वां संविधान संशोधन। देखिए 36वां संविधान संशोधन 1975 सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 37वां संविधान संशोधन 1975 में अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 38वां संविधान संशोधन 1975 आपातकाल राष्ट्रीय आपात प्रावधानों का विस्तार हुआ। 39वां संविधान संशोधन 1975 जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के चुनाव विवाद और न्यायालय के दायरे से बाहर रखा गया। अगला देखते हैं 40वां संविधान संशोधन 1976 जिसमें 9वीं अनुसूची में और कानून जोड़े गए। आगे देखते हैं 41वां संविधान संशोधन 1976। 41वां संविधान संशोधन 1976 लोकसभा की अवधि 6 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष की गई। अगला जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। ठीक, मिनी संविधान भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। अनेक प्रावधानों में व्यापक परिवर्तन किया गया। इसे मिनी संविधान कहा जाता है। तो मुख्य रूप से 42वां संविधान संशोधन में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं 43वां संविधान संशोधन 1977। इसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति में कमी हुई। 44वां संविधान संशोधन 1978 आपातकालीन प्रावधानों में परिवर्तन और नागरिक स्वतंत्रता को अधिक सुरक्षा प्रदान किया गया, आपको याद रखना है। 45वां संविधान संशोधन 1980 जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण की अवधि 10 वर्ष बढ़ाई गई। आगे देखते हैं 46वां संविधान संशोधन 1982 अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। 37वां संविधान संशोधन 1984 गोवा को राज्य का दर्जा, दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 48वां संविधान संशोधन 1984 पंजाब में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधानों में परिवर्तन किए गए।
49वां संविधान संशोधन 1984, त्रिपुरा में राष्ट्रपति शासन संबंधित प्रावधान किए गए। अगला देखते हैं 50वां संविधान संशोधन 1984, जिसमें सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया। आपको याद रखना है 50वां संविधान संशोधन 1984 के अंतर्गत सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया। आगे देखते हैं 51वां संविधान संशोधन 1984, जिसमें असम के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किए गए। आगे देखते हैं 52वां संविधान संशोधन 1985, जिसमें दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 53वां संविधान संशोधन 1986, मिजोरम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। आगे देखते हैं 54वां संविधान संशोधन, अरुणाचल प्रदेश के संबंध में कुछ प्रावधानों में परिवर्तन हुआ। 55वां संविधान संशोधन 1986, जिसमें नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की अवधि 5 वर्ष बढ़ाई गई। आगे देखते हैं 56वां संविधान संशोधन 1987, गोवा विधानसभा की अवधि 5 वर्ष की गई। आगे देखते हैं 57वां संविधान संशोधन 1987, इसमें सिक्किम में विधानसभा और लोकसभा सीटों का प्रावधान किया गया। आगे देखते हैं 58वां संविधान संशोधन 1987, पंजाब में उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 214A जोड़ा गया। 59वां संविधान संशोधन 1988, पंचायतों हेतु अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के प्रावधान किए गए। 60वां संविधान संशोधन, जिसमें नागालैंड में जिलों परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया। आगे देखते हैं 61वां संविधान संशोधन 1988। देखिए 61वां संविधान संशोधन 1988, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं 62वां संविधान संशोधन 1989, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण की अवधि 10 वर्ष फिर बढ़ाई गई। आगे देखते हैं 63वां संविधान संशोधन 1989, पंजाब आपात स्थिति संबंधी प्रावधान किए गए। 64वां संविधान संशोधन 1990, पात्रता संबंधित अयोग्यता पर परिवर्तन किया गया। 65वां संविधान संशोधन 1990, तो इसमें देखिए अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण की अवधि 10 वर्ष बढ़ाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66वां संविधान संशोधन 1990, आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को असम में विलय किया गया। असम में विलय किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 67वां संविधान संशोधन 1990, पंजाब में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान लाया गया। 68वां संविधान संशोधन 1991, दिल्ली में विशेष प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। 69वां संविधान संशोधन 1991, मसीहों की संख्या पर सीमा दल बदल कानून सुदृढ़। 70वां संविधान संशोधन 1992, मणिपुर त्रिपुरा मेघालय के विधानसभा के साथ राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं 71वां संविधान संशोधन 1992, पंचायतों में आरक्षण SC ST एवं महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया गया। 72वां संविधान संशोधन 1992, नगर पालिकाओं में आरक्षण SC ST एवं महिलाओं के लिए रखा गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आगे देखते हैं 74वां संविधान संशोधन 1992, जिसमें नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आगे देखते हैं 75वां संविधान संशोधन 1983, इसमें SC ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति दी गई। 76वां संविधान संशोधन 1994, पदोन्नति में आरक्षण के साथ परिणामी वरिष्ठता। 77वां संविधान संशोधन, तो इसमें देखिए 1995 SC ST आरक्षण की अवधि 10 वर्ष बढ़ाई गई। अगला है 78वां संविधान संशोधन 1995, एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए नामांकन का प्रावधान समाप्त किया गया। 79वां संविधान संशोधन 1999, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की अवधि 10 वर्ष बढ़ाई गई। 80वां संविधान संशोधन 1999, पंजाब के कुछ क्षेत्रों का पुनर्गठन किया गया।
आगे देखते हैं 81वां संविधान संशोधन 2000, जिसमें अनुच्छेद 164 में मंत्री के पद की सीमा निर्धारित की गई। 82वां संविधान संशोधन 2000, जिसमें लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष की गई। 83वां संविधान संशोधन 2000, लोकसभा में विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण की अवधि 10 वर्ष बढ़ाई गई। आगे देखते हैं 84वां संविधान संशोधन 2001, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण से संबंधित प्रावधान किए गए। 85वां संविधान संशोधन 2001, पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी वरिष्ठता। आगे देखते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 2002 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए विशेष शिक्षा मौलिक अधिकार बनाया गया। 87वां संविधान संशोधन 2003, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। आगे देखते हैं 88वां संविधान संशोधन 2003, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों का पुनः निर्धारण किया गया। 89वां संविधान संशोधन 2003, अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की पुनः निर्धारण। आगे देखते हैं 90वां संविधान संशोधन 2003, दिल्ली में मंत्रिपरिषद के आकार से संबंधित प्रावधान किए गए। आगे देखते हैं 91वें संविधान संशोधन 2003, मंत्रिपरिषद के आकार की सीमा कम की गई। 92वें संविधान संशोधन 2003, दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया। 93वें संविधान संशोधन 2005, शिक्षा संस्थानों में आरक्षण, निजी सहायता प्राप्त। 94वें संविधान संशोधन 2006, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन, राज्य का नाम और जम्मू एवं कश्मीर जोड़े गए। 95वें संविधान संशोधन 2009, अनुसूचित जातियों के आरक्षण की अवधि 10 वर्ष बढ़ाई गई। देखिए 96वां संविधान संशोधन 2011, असम और मणिपुर में विद्यमान सीटों का पुनः निर्धारण किया गया। 97वें जो संविधान संशोधन 2011 था, जिसमें सहकारी समितियों को मौलिक अधिकार का दर्जा आर्टिकल 91C दिया गया। 98वें संविधान संशोधन 2012, जिसमें नागालैंड, मेघालय व विधानसभा सीटों का पुनः निर्धारण किया गया। 99वें संविधान संशोधन, भूमि अधिग्रहण संबंधित कानूनों को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 100वां संविधान संशोधन 2015, बिहार में अनुसूचित जाति आरक्षण की अवधि बढ़ाई गई। 101वां संविधान संशोधन, वस्तु एवं सेवा कर लागू करने हेतु प्रावधान। 102वां संविधान संशोधन 2018, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। 103वां संविधान संशोधन 2019, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण। फिर देखिए 104वां संविधान संशोधन 2020, SC/ST आरक्षण की अवधि 10 वर्ष बढ़ाई गई 2030 तक। 105वां संविधान संशोधन 2021, राज्यों में OBC आरक्षण हेतु राज्यों को अधिकार दिया गया। आगे देखते हैं, लास्ट है 106वां संविधान संशोधन 2003, नारी शक्ति वंदना अधिनियम, लोकसभा एवं विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान लाया गया। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको मिल गई होगी। जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी, एक लाइक का बटन बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।